हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेशनल अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल 5 देश है, 5 देश है, उनकी कैपिटल, और इसके अंदर 2 हम सी को पढ़ेंगे, एक कैस्पियन सी और एक है अरल सी। तो 2 सी को पढ़ेंगे जहां से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, और एक एक करके इन देशों के बारे में जानेंगे। क्या है ये मध्य एशिया, मिडिल एशिया इसको कहते हैं। ये पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। 1991 के बाद ये मतलब इनका विघटन हो गया और ये इंडिपेंडेंस बने बाद में। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उनको भी डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके, टॉपिक बाय टॉपिक। जो अभी फिलहाल हम मैप वाइज समझते हैं कि कौन सा देश की सीमा कैस्पियन सागर के साथ लगती है और कौन सी देश की सीमा नहीं लगती है, और कौन सी देश की सीमा अरल सी के साथ लगती है और कौन सी देश की सीमा नहीं लगती है। और काकेकस देश के साथ, यूएसएसआर के साथ जितने भी देश मिले हुए थे 1991 में, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं अपनी बिना देरी किए। तो हमारा जो सबसे पहला जो बात इसमें करेंगे डिस्कस, ये जो आपको दिख रहा है मैप, इसमें जो कलर किया हुआ है ये सारे हैं सेंट्रल एशिया के मैप है, सेंट्रल एशिया के देश। आप भी अगर आप ये बनाना चाहते हैं, समझना चाहते, तो आप भी एटलस खोल लीजिए, फिर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे नोट डाउन करिए और ऐसे देखते लीजिए एटलस में। आई होप जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको एक भी किसी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ये मैं बता रहा हूं, अगर आप एक कंटिन्यूअसली सही से वीडियो देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड ही इस एशिया का मैप आपको दिमाग में छप जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। और ये स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये है कजाकिस्तान। ये जो सबसे बड़ा है, ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है और है कजाकिस्तान, और बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स पाई जाती है। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं, क्या है ये कजाकिस्तान। तो ये कजाकिस्तान जो है, इसकी कैपिटल को भी देखिए, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है ना। ये कजाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। कजाकिस्तान के बाद आपको यहां आएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये किर्गिस्तान। ये आपको दिख रहा है ये किर्गिस्तान है, और उसके जस्ट नीचे जो आपको मिल रहा है ये तजाकिस्तान है, ये है तजाकिस्तान, ठीक है ना। और इसके बगल में आपको जो दिख रहा है ये देखो, ये है कजाकिस्तान, ये है किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान, और ये है तजाकिस्तान। और ये आपको जो दिख रहा है ये तुर्कमेनिस्तान। ये आपको जो यहाँ लिख देता हूं मैं, तुर्कमेनिस्तान, यही इसी में लिख देता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है आपको उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये है उज्बेकिस्तान। ये टोटल मिला के ये 5 कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के, और काफी इसके अंदर मिनरल्स है। आप एक एक करके पढ़ते देखो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। इस लाइन से, इस टाइप से आप याद करिए। कजाकिस्तान है, ठीक है, इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान के बाद अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं अरल सी है, या बाद में हम इसको कवर करेंगे और कैस्पियन सागर को भी अलग से पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये है अफगानिस्तान, आपको दिख रहा होगा ये अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। ये आपको जो दिख रहा है ये छोटा सा मैंने बना दिया, लेकिन है ये बहुत बड़ा, जो खाड़ी के देशों के साथ मिला हुआ है, ये बहुत बड़ा। ये इराक, ईरान है, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये जो 3 देश है, ये काकेकस माउंटेन के देश है, काकेकस पर्वत देश कहलाते हैं। ये आपको जो दिख रहा है, जो मैंने ऐसे ऐसे किया है, ये काकेकस माउंटेन है, ये है काकेकस माउंटेन, काकेकस पर्वत है। और ये जो 3 लगे हुए देश है काकेकस पर्वत के देश है, जो मैं 3 नंबर वाइज नंबर, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 करके। अजरबैजान सबसे पहले जो इसको पढ़ने वाले हैं, ये नंबर 1 के हैं,
ये अजरबैजान, ये है अजरबैजान, ये अजरबैजान। फिर ये है, ये दूसरा अजरबैजान के बाद ये देखो काकेकस, ये सीक्वेंस, ये सर जस्ट ये अजरबैजान की सीमा लग रही है कैस्पियन सागर से। उसके बाद जस्ट उसके बाद आता है फिर अजरबैजान, फिर जॉर्जिया, फिर उज्बेकिस्तान, जो अजरबैजान जॉर्जिया, ये आपको जॉर्जिया है, जॉर्जिया। और थर्ड में है जो आपको है ये वाला थर्ड का आर्मेनिया, ठीक है ना। हिंदी में आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जॉर्जिया है, जॉर्जिया, ठीक है, और आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया, ठीक है। ये है आपके, ये आपको जो देश है ये काकेकस माउंटेन के देश है, ठीक है। एक समय में ये देश हो गए। अब 5 जो है सेंट्रल एशिया के जो देश है 5, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। 5 सेंट्रल एशियन कंट्री। कौन से? फर्स्ट आपको जो नोट डाउन करना है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कर सकते। सेकेंड जो आपको है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। थर्ड में आपको जो दिख रहा है तजाकिस्तान। अब ये जो फोर्थ का है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और फिफ्थ का उज्बेकिस्तान। ठीक है ना, ये 3 देश और ये 5 देश, ये टोटल 8 देश हो गए, ठीक है। 3 देश ये हो गया और टोटल ये 5 देश, ये 8 देश हो गए। 8 देश के बाद अब देखिए ये हो गया, इसके राजधानी भी मैं लिखवा दूंगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है, कैपिटल है, वह है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान। अस्मारा भी इसकी राजधानी हुआ करती थी, अब इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान या अस्मारा लिख सकते हैं, अस्मारा, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी जो है, जो अभी फिलहाल जो आपको ये जो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, बिश्केक लिख सकते हैं या बिश्केक, ठीक है ना। तजाकिस्तान की राजधानी दशनवे, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगर बोले तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आशगाबाद, या ठीक, आशगाबाद, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। इस टाइप के आपको कैपिटल क्लियर हो गया। ये आपको पता है पाकिस्तान है और ये इंडिया है। ये जो बॉर्डर शेयर करती है इंडिया और पाकिस्तान, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान डूरंड रेखा शेयर करती है, रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और पाकिस्तान को जो बॉर्डर सीमा शेयर करती है, सारे जो रेखा जो आप कहला रही है ये रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। और पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया का जो शेयर करती है उसे बोले डूरंड रेखा या डूरंड लाइन बोल सकते हो आप, ठीक है।
अब ये कौन सा कॉरिडोर है, आप हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो एक कॉरिडोर जो शेयर करती है उसको कौन सा कॉरिडोर है, जहाँ पे चाइना भी इसका भी कौन सा कॉरिडोर कहलाता है, आप मेरे को हमें कमेंट करके बताइए कौन सा कॉरिडोर है। ठीक है, यहाँ पे कॉरिडोर है। अब इस टाइप से ईरान हो गया, अब मैं अफगानिस्तान फिर इराक, जबकि सेंट्रल एशिया में सिर्फ 5 देश है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आसपास के, इसलिए थोड़ा आपको ज्योग्राफिकल थोड़ा सही से समझ में आएगा। ईरान के बाद आपको आ गया ये आपको जो है ये जो आपको अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया। फिर मालदीव, ये मालदीव आपको दिख रहा है, मालदीव साइड है। अब ये जो है एजोब सागर, एजोब सी, इसे एजोब सी बोल सकते हैं, एजोब, एजोब सी, ये एजोब सी है। ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो है ये यूक्रेन, ये सारे यूक्रेन है। यूक्रेन के बाद ये बेलारूस है, बेलारूस। ठीक है ना। फिर बेलारूस के बाद लैटाविया दिख रहा है वाला देश, ये कंट्री, ये लिथुआनिया, लिथुआनिया। ठीक है, लैटाविया। ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है एस्टोनिया। ठीक है। ठीक, ये एस्टोनिया ये कंट्री है। तो अब मैं ये आप बता रहे होंगे कि भाई सेंट्रल एशिया की बात करें, लेकिन ये एक्स्ट्रा ये देश क्यों नोट डाउन करना है, इसलिए करवा रहा हूं कि ये जो 5 है कंट्री, ये 5 कंट्री एक समय में यूएसएसआर के कब्जे में हुआ करते थे। यूएसएसआर रूसी की क्रांति के बाद मतलब ये वर्ल्ड में आई, और उसके बाद जो इन्होंने अपने देशों पे सेंट्रल एशिया पे कई देशों पे कब्जा किया। उनमें 5 देश आपको जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश को आपको पढ़ना है जो सेंट्रल एशिया में आते हैं, जो यूएसएसआर के कब्जे में हुआ करते थे। मैंने लिख दिया 5 देश ये, और एक 5 देश ये, 3 हो गया आपका काकेकस माउंटेन, काकेकस पर्वत के जो देश है, काकेकस जो पर्वत के देश है 3। ठीक है ना, ये 3 ये हो गए। और ये काकेकस, ये 5 3 8, और एक आपको हो गया जो रूस का है 9, 9 1 10, माले 10। फिर ये हो गया यूक्रेन 11, ये 12, 13, 14, 15। टोटल जो 15 देश है, 15 गणराज्य जिसे बोलते हैं, 15 देश मिलकर यूएसएसआर का बनाया गया था, यूएसएसआर का निर्माण था। ये 15 देश है टोटल, मैंने बता दिया। जो 5 आपको सेंट्रल एशिया के देश है, 3 है आपको काकेकस माउंटेन पर है, एक मालदीव है, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, और ये जो है आपको ये कौन सा देश है, ये 3 जो देश कहलाते हैं, ये आपको कहलाते कौन सा देश कहलाएंगे, ये जो देश कहलाएंगे बाल्टिक देश है। अब मैं लिख देता हूं, 3 बाल्टिक देश है, बाल्टिक कंट्री, थ्री। और सेंट्रल एशिया के एशियन कंट्री कितने हैं, तो 5 है, सेंट्रल एशिया के 5 है। और 3 काकेकस माउंटेन के, जो काकेकस माउंटेन के हैं, काकेकस माउंटेन के कितने, 3 है। 5 है आपके जो ये कंट्री के थे, 5 जो है जो सेंट्रल एशिया के, और 3 काकेकस माउंटेन, और 3 हो गए जो आपका जो ये देश है बाल्टिक देश, और ये आ गया यूक्रेन, बेलारूस, और एक आपका जो यूक्रेन, बेलारूस, और 6 यूरोपीय देश है, 6 यूरोपीय देश है, जिसमें आपका यूक्रेन, बेलारूस, मालदीव, और एक और है, अब लिख लीजिए, ये आपके तो हो गए बाल्टिक 3 प्लस टोटल 6 यूरोपीय देश, 6 यूरोपीय देश है, देश जिसमें आप लिखिएगा यूक्रेन, यूक्रेन, बेलारूस, बेलारूस,
और माले, ठीक है ना। मालिनी, मालदीव, मालदीव, ठीक है। 3 है आपकी ये देश। तो इस टाइप से जो मैंने आपको बताया, ये टोटल जो कंट्रीज है, इसका भी लिखिए। आर्मेनिया की जो राजधानी, अजरबैजान की राजधानी है, और जॉर्जिया और आर्मेनिया, ये 3 की कैपिटल भी लिख दिए। आर्मेनिया की जो कैपिटल है, आर्मेनिया की जो कैपिटल है बाकू, देखो बाकू तिबल्ली यूरेवान, मैं लिख देता हूं, बाकू तिबल्ली यूरेवान, ठीक है ना। ये आपको ये जो 3 इसके कंट्री मतलब इसके कैपिटल है, ये है आपके टोटल जो माने जाते हैं आपके मतलब सेंट्रल एशिया के देश। तो सेंट्रल एशिया में जो हमने पढ़ा टोटल, जो मैं 15 राज्य कंट्री के बारे में पढ़ा, तो 15 कंट्री में जो आप बात करेंगे, सबसे पहले कजाकिस्तान जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। फिर किर्गिस्तान जिसकी राजधानी आपको मैंने बता दिया बिस्की, ठीक है ना। फिर तजाकिस्तान की बात करें तो तजाकिस्तान की राजधानी दसनबे भी याद कर सकते हो, दसनबे। फिर तजाकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अब जो अशगवाता, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान। फिर उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद। आपको ताशकंद से एक चीज और याद हो रहा होगा, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के पीएम जो लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के जो पीएम थे उस समय जनरल जो पाकिस्तान के जो नेता थे जनरल अयूब खान जो थे, अयूब खान, इनके बीच में ताशकंद मतलब यूएसएसआर की सलाह पे 1965 का जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसकी मध्यस्थता करते हुए यूएसएसआर ने उसको एक संधि, ताशकंद संधि करवाई थी। तो ऐसा माना जाता है कि उसी संधि के दौरान हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान जैसे पॉपुलर नारा दिया था, उनकी शव वापस आई थी, उनकी लाश मतलब वो मर गए थे उसी समझौते के दौरान, और वो आज तक पता नहीं चला क्या है असलियत उनकी मौत का, आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि क्यों ऐसा हुआ था। तो ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन क्या असलियत है तो हमें भी पता नहीं। तो ये ताशकंद समझौता क्या है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 1965 में वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, और उसी वॉर को शांति में बदलने के लिए, समझौता करने के लिए यूएसएसआर ने समझौता करवाया। वो समझौता हुआ था यूएसएसआर का ही एक हुआ करता था, जो उज्बेकिस्तान एक पार्ट हुआ करता था गणराज्य। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। ताशकंद में ये पता नहीं चल पाया क्यों मौत हुई। तो ये मैंने बात एक्स्ट्रा नॉलेज पे बता दिया। कुछ इंडिया के बारे में बताते हैं। इंडिया में के बारे में स्पेशल हम पढ़ेंगे। इसके बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान, फिर ईरान। अब हम एक एक करके इस कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, और अगली क्लास में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम फिर से रिवीजन करते हैं। तो वो यहाँ से अब स्टार्ट को कजाकिस्तान की राजधानी मैंने बता दिया नूर सुल्तान। उसके बाद किर्गिस्तान की राजधानी आपको पता है बिस्के, ठीक है ना। उसके बाद तजाकिस्तान की राजधानी आपको पता है दसनबे। किर्गिस्तान की मतलब ये जो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी दसनबे, ठीक है ना, दसनबे, ठीक है। उसके बाद आपको तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो अशगवाता, जो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की अशगवाता, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। अब ये अरल सी है, अरल सागर है, और ये आपको दिख रहा है अरल सागर के बाद ये आपको दिख रहा ये क्या तो नाम है, ये अरल कैस्पियन सी, ये इसको लिख दे कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सागर लिख लिए। तो कैस्पियन सी है ये, और कैस्पियन सी। अब इसके साथ जो कितने कितने देशों की सीमा लग रही है, देखो यहाँ पे कजाकिस्तान की सीमा लग रही है, उज्बेकिस्तान की सीमा लग रही है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लग रही है, लेकिन कौन सा दो की नहीं लग रही, तो ये तजाकिस्तान और किर्गिस्तान की सीमा नहीं लग रही है। और देखो यहाँ पे ये स्थल सारे के सारे कंट्री एक
लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन डबली लैंडलॉक्ड जो अगर क्वेश्चन आएगा तो उज्बेकिस्तान इज द डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, डबल लैंडलॉक्ड है, इसकी जो समुद्र सीमा नहीं है इसके पास, तो और सबके पास तो एक देश पार करने के बाद हो जाएगा, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि ये इसका लैंडलॉक्ड, सारे कंट्री लैंडलॉक्ड है, लेकिन उज्बेकिस्तान डबली लैंडलॉक्ड जिसे बोलते हैं, डबल लैंडलॉक्ड है। उसके बाद हम आते हैं कैस्पियन सी के बाद, ये आपको काकेकस माउंटेन के सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे, काकेकस अजरबैजान, जॉर्जिया और अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया। अजरबैजान की अभी कैपिटल आपको बता दिया बाके, और जॉर्जिया की कैपिटल जो आपका तिबल्ली, और ये जो है आर्मेनिया की कैपिटल उरेबान, ठीक है ना। ये तीनों है जो कैपिटल पूछे जाते हैं। काकेकस माउंटेन के देश, काकेकस देश 3 है, जो ये कुछ पार्ट यूरोप में भी और ज्यादातर पार्ट एशिया में। फिर यहाँ पे आप मालदीव है जो यूरोप में है, ठीक है। फिर एजोप सागर है, एजोप सागर के ऊपर आप देखो यूक्रेन है, बेलारूस है, ये 2 हो गया यूरोप के कंट्री जो बड़े बड़े देश है। उसके बाद लिथुआनिया है, 3 है जो है बाल्टिक सागर से लगे हुए, बाल्टिक सी से लगे हुए हैं, तो बाल्टिक देश बोलते हैं, लिथुआनिया, लिटाविया और इस्टोनिया। तो इस 3 है कंट्री, इस टाइप से हमने पढ़ा, और एक एक करके हम डिफाइन करते हैं कौन कौन सा। पहले हम कैस्पियन सागर को देखते हैं, कौन कौन सी देश की सीमा लगती है, कौन कौन सी देश की सीमा नहीं लगती, उसको नोट डाउन करवा लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा देख के। अब मैं इसको मिटा कर, ये इंडिया है, इंडिया को भी मिटा देता हूँ, और आपको थोड़ा सा देखिए, जो हम आगे बढ़ेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी क्या है। देखो ये अगर मैं इसको बना दूं तो ये आपको समझ लीजिए, इसको मिटा ही देता हूं, क्या है, इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप से बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ा है ये, क्या कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। अब आप बोले होंगे भाई सागर क्यों बोलते हैं इसको, तो कैस्पियन सागर यूं है कि ये है तो लेक, कैस्पियन लेक है, लेकिन सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतना बड़ा है ये, क्योंकि इसको लेक ही बोलते हैं। इसके अंदर 2 नदियां आती है, एक यूराल नदी है ना, एक वोल्गा नदी। ये जो है साल्ट लेक है, साल्ट लेक बोलते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट लेक, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है ना, सबसे बड़ी, वो लार्जेस्ट साल्ट लेक माना जाता है, ठीक है। वो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाती है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अंदर 2 नदियां आके मिलती है, वोल्गा नदी और यूराल नदी। यूराल नदी इसी तरह आपको आएगी, थोड़ा मतलब वो यूराल माउंटेन से निकलते हुए, वोल्गा नदी इस टाइप से आपको आगे गिरती है, ठीक है ना। ये आपको है यूराल रिवर, यूराल आप कह लीजिए, यूराल नदी, ठीक है। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी, ठीक है, वोल्गा नदी, ठीक है ना, वोल्गा रिवर, इस टाइप से 2 नदी आके इसको मिलती है, ठीक है। ये अब कौन कौन सी देश के साथ सीमा लगाती है, तो आपको पता है, ये वाला देश आपको पता है, इस साइड जो आपको जो कंट्री था, कौन सा कंट्री है, तो लिख दीजिए आप, कजाकिस्तान, और इस साइड जो कंट्री था ये कौन सा, उज्बेकिस्तान, इधर से कौन सा कंट्री लगा, तो उज्बेकिस्तान। फिर आप थोड़ा और नीचे आओगे तो कौन सा, तुर्कमेनिस्तान, सीधा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 3 जो देश है जो सेंट्रल एशिया के देश है। अब इसके साथ जो ये देश आपको दिखा रहा हूं, आपको जो बता रहा हूं, ये है आपका ईरान बहुत बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा।
ईरान देश इसके साथ जो सीमा है, और इधर अजरबैजान, ये देखो आपको दिख रहा है, एक ही कंट्री आपको दिख रही है। ये जो सबसे पहले बताता है अजरबैजान है ना, इस साइड में लगी हुई, ये अजरबैजान, ये जो कंट्री जो 3 काके का साउंड है, अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है, 3 है। और एक है आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एक और कंट्री है जो यहाँ पे बहुत बड़ा सा है, जो वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, रूस से, और रसिया बोलते हैं, रूस, रसिया, ठीक है, रसिया। इस टाइप से कितने देश, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। तो टोटल कितने देश इनके साथ सीमा बनाती हैं? ये जो आपको जो दिख रहा है, ये जो देश सीमा बना रही है, उज्बेकिस्तान सीमा नहीं बनाती इससे, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया, उज्बेकिस्तान यहाँ पे कट कर लिए, उज्बेकिस्तान सीमा इससे नहीं बनाती, ठीक है ना। कजाकिस्तान बनाती है, तुर्कमेनिस्तान बनाती है, ईरान बनाती है, अजरबैजान और रसिया। टोटल आप लिख लीजिए, इनके साथ टोटल 5 कंट्री बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, कौन कौन से 5 हैं, लिख लीजिएगा, जो आपको जो बता दिया था, ठीक है ना। कजाकिस्तान है, उसके बाद ये कजाकिस्तान के बाद से तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया, 5 कंट्री है, ठीक है। ये है आपके 5 देश जो इनके साथ सीमा शेयर करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल हम एक एक करके, और एक कल हम जो इनके हैं जो एक एक देश को हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या है एक एक देश को हम पढ़ेंगे, एक एक देश करके पढ़ेंगे डिटेल से। अब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।